तेलंगाना की सियासत में अक़लियतों के मसाइल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जुबली हिल्स असम्बली हल्के में BRS के मुस्लिम रहनुमाओं ने रियासती कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एक मुनफरिद मुहिम का आगाज़ किया है। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर आवाम में कांग्रेस बाकी वादे कार्ड्स तकसीम किए गए, जिनके ज़रिए आवाम को कांग्रेस हुकूमत की वादे खिलाफियों और मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों से आगाह किया गया। इस मौके पर साबिक़ चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी कर रही हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अपने हल्के कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर कब्रिस्तानों और मजहबी निशानात छिल्ले को मिसमार कर दिया गया, जो कि ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि रियासत में वक्फ बोर्ड का CEO तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह से वक्फ के अहम उमूर ठप होकर रह गए हैं। इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहें बंद हैं, जिससे दर्जनों ख़ानदान मुआशी तंगी का शिकार हो रहे हैं। BRS कायदीन का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से कबल अक़लियतों से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए और अब जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में दोबारा झूठे वादों का सहारा लेकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि BRS आवाम के दरमियान जाकर सच्चाई सामने लाती रहेगी और मुसलमानों के हुकूक़ की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। आज पूरे रियासत तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ कैसी कैसी नाइंसाफी हो रही है। खासकर कोडंगल जैसे खुद CM रेवंत रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख सकते हैं कि हमारे मसाजिदों के साथ क्या हाल चाल है। एक आशुर खाने को शहीद किया गया है, साथों साथ कब्रिस्तानों को शहीद किया जा रहा है। ये बहुत ही हमें फिक्र का है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में ये बोली जाती है कि कांग्रेस मुसलमानों की दोस्त है। यही दोस्ती दिखा रही है क्या कांग्रेस हमें पूछना चाहते हैं। और खुसूसी कोई चीज का आप देख सकते हैं ना, इमाम मौजम की तनख्वाह टाइम पे है। वक्फ बोर्ड तो बिल्कुल सो चुका है ना, वक्फ बोर्ड का CEO है, 1 साल होने को आया है, वक्फ बोर्ड के एक प्रोसीडिंग नहीं दी जा रही है। मैं खासकर मुसलमानों से अदमन गुजारिश करता हूं कि एक एक चीज आप देख सकते हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हालत क्या है, उर्दू एकेडमी की हालत क्या है। मैं कोई चीज बोलना बताना किसी को तनकीद करना नहीं चाहता हूँ। अगर काम आप लोग अच्छा कर रहे हैं तो कोई तनकीद क्यों करेंगे। आज कोडंगल जैसे इशू में मसाजिद एक के बाद एक आप देख सकते हैं। इतने बड़ा आशुर खाना था, मेन रोड का आशुर खाना रोड वाइंडिंग के नाम पे शहीद किया गया। मोइनाबाद की जो मस्जिद थी, आज तक वहां गए कई लोग, खुद गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उनके साथ जाकर वहां नमाज भी पढ़े हैं, लेकिन आज तक कोई काम वहां पे हुआ नहीं। ना तो एक मुसल्ली ना वजू कर सक रहा है वहां पे, ना नमाज पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। मैं खासकर खुसूसी मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, तेलंगाना के मुसलमानों से, आप जो कांग्रेस का सही चेहरा है आज देखने में आ सकता है। आज देखिए, पहचानिए, KCR साहब को पहचानिए। गुज़श्ता KCR साहब अपने 10 साल हुकूमत में क्या क्या मुसलमानों के साथ कितने स्कीमात, कितने फायदे क्या क्या करे हैं। एक रुबात जैसी चीज को जो सैंक्शन करके दिया गया है KCR साहब की हुकूमत में। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये जो डोगली पॉलिसी, ये झूठी पॉलिसी, जो धोखेबाज गवर्नमेंट है, इसको पहचानिए। आने वाले इलेक्शन में आप इनको सही सबक सिखाइए। शुक्रिया।